हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इसमें इस 12वां चैप्टर है ये वाले क्वेश्चन हम कर चुके हैं। वी नो दैट ए बैटरी और ए सेल इज़ ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो हमें पता है कि बैटरी और सेल जो हैं वो विद्युत ऊर्जा के सोर्स हैं, उनमें से विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। द केमिकल रिएक्शन विद इन द सेल generates the potential difference between its two terminals that sets the electrons in motion to flow the current through a resistor or a system of resistors connected to the battery। तो जो सेल के अंदर केमिकल रिएक्शन होता है उसकी वजह से इसके दो जो टर्मिनल होते हैं वहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हो जाता है, जिससे हम किसी भी सर्किट में अगर एक रेजिस्टेंस लगी है या बहुत सारी रेजिस्टेंसेस लगी हैं जो बैटरी के साथ कनेक्टेड हैं तो उसमें एक करंट यानी फ्लो ऑफ चार्ज होना शुरू हो जाता है। वी हैव आल्सो सीन इन सेक्शन 12.2 that to maintain the current the source has a keen expanding its energy। तो एक करंट को मेंटेन करने के लिए जो सोर्स है वो अपनी एनर्जी जो है ऊर्जा जो है वो देता है, तो जो केमिकल एनर्जी से सेल के रूप में पैदा हुई है। वेयर डज दिस एनर्जी गो? तो ये एनर्जी कहाँ जाती है? ए पार्ट ऑफ द सेम सोर्स एनर्जी इज मेंटेन इन द करंट में बी कंज्यूम्ड इनटू यूजफुल वर्क। तो जो उसकी सोर्स ऑफ एनर्जी है जो करंट बहा रही है उसके अंदर वो उसमें खर्च होती है तो वो वर्क करती है लाइक द रोटेटिंग द ब्लेड्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक फैन। तो जो पंखे के अंदर जो पंखे की कॉइल है उसके सेंटर में तो दो उसमें रनिंग और दूसरी कॉइल है तो उसके अंदर करंट होता है चलता है जिससे पंखे के जो ब्लेड हैं वो घूमते हैं, यानी कि वहाँ पर जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है दैट इज़ बीइंग कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। रेस्ट ऑफ द सोर्स एनर्जी में बी एक्सपेंडेड टू हीट और रेज द टेम्परेचर ऑफ द गैजेट। यानी जिस गैजेट में हम इलेक्ट्रिक करंट दे रहे हैं तो वो गर्म भी होता है। अपने पंखे को बंद करके आप देख सकते हो कि उसके जो उसका आगे का भाग होता है वो गर्म हो जाता है। जो जैसे पंपिंग मोटर होती है उसके भी बाहर ऐसा सिस्टम लगाया होता है जिससे वो थोड़ी सी ठंडी रहे, तो उसके अंदर मेटल प्लेट्स उसके बाहर को निकली होती हैं तो वो गर्म होता है। वी ऑफन ऑब्जर्व दैट दिस इन आवर एवरीडे लाइफ। तो रोज़ाना ज़िंदगी में हम ये देखते हैं कि कोई भी ऐसी चीज़ें जो होती हैं वो गर्म होती हैं। जैसे टीवी है तो उसकी बॉडी ऊपर से गर्म होती है। फॉर एग्जांपल एन इलेक्ट्रिक फैन बिकम्स वार्म इफ़ यूज कंटिन्यूसली फॉर लॉन्गर टाइम एट्सेट्रा। अगर पंखे को हम ज़्यादा देर तक चलाएंगे तो पंखा गर्म हो जाता है। ऑन द अदर हैंड इफ़ द इलेक्ट्रिक सर्किट इज़ प्योरली रजिस्टिव, अगर जो इलेक्ट्रिक सर्किट है वो सिर्फ रजिस्टिव है दैट इज़ ए कॉन्फ़िगरेशन ऑफ रजिस्टर्स ओनली कनेक्टेड टू ए बैटरी, द सोर्स एनर्जी कंटिन्यूस गेट्स डिसिपेटेड एंटायरली इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो उसमें जो सर्किट में रेजिस्टेंसेस लगी हुई हैं तो उसकी वजह फिर भी जो एनर्जी है उसके अंदर की वो हीट में कन्वर्ट होती रहती है। दिस इज़ नोन एज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इसे हम विद्युत का तापन प्रभाव इसको कहते हैं। द इफेक्ट इज़ यूटिलाइज्ड इन डिवाइसेस सच एज इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन एट्सेट्रा। तो जो ये वाला जो इसका इफेक्ट है वो इलेक्ट्रिक हीटर में और इलेक्ट्रिक आयरन में यानी प्रेस में कपड़े प्रेस करते हैं जिससे उसमें हम इसको यूज़ करते हैं। कंसिडर ए करंट एल फ्लोइंग थ्रू ए रजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस आर। मान लो एक करंट है आई और एक रेजिस्टेंस आर वाले सर्किट में करंट आई फ्लो करता है। लेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट बी वी। वोल्टेज जो इसके दो एंड्स पर है वो पोटेंशियल डिफरेंस है वो वी है। लेट टी बी द टाइम ड्यूरिंग विच ए चार्ज क्यू फ्लोज अक्रॉस। तो हम ये मानते हैं कि टी एक टाइम है जो सेकंड्स में है वो इस
चार्ज क्यू इसमें फ्लो करता रहता है। द वर्क डन इज मूविंग द चार्ज क्यू थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस वी इज वी क्यू। तो जो वर्क डन होता है वो W इज इक्वल टू वी क्यू होता है। देयरफॉर द सोर्स मस्ट सप्लाई एनर्जी इक्वल टू वी क्यू इन टाइम टी। तो उसमें टाइम टी के लिए क्यू चार्ज फ्लो होगा। हेंस द पावर इनपुट टू द सर्किट बाय सोर्स इज P पावर इज इक्वल टू V इंटू क्यू ओवर टी, दैट इज V इंटू आई। और द energy supplied to the circuit by the source in time t is equal to P into T, that is VIT. What happens to the energy expended by the source? तो इस जो एनर्जी इसको दी गई है उससे क्या होता है, दिस एनर्जी गेट्स डिसिपेटेड इन द रजिस्टर एज हीट। तो ये जो एनर्जी है वो रजिस्टेंस में हीट पैदा करती है। दस फॉर स्टेडी करंट आई द अमाउंट ऑफ हीट H प्रोड्यूस इन टाइम t इज H is equal to V into I into T. Applying Ohm's law, we get H is equal to I square into R into T। यानी कि दोनों फार्मूले लग सकते हैं P के, V I या I square R। दिस इज़ नोन एज द जॉल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो इसे जॉल्स लॉ ऑफ हीटिंग कहते हैं। द लॉ इम्प्लाइज दैट हीट प्रोड्यूस्ड in a resistor is directly proportional to the square of the current for a given resistance। तो उसका जो ये इसकी फार्मूला क्या है, हीट प्रोड्यूस्ड इन ए रजिस्टर इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट यानी आई स्क्वायर, एंड फॉर ए गिवन रजिस्टर आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस फॉर गिवन करंट। तो करंट के लिए उसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो रेजिस्टेंस से भी है, तो आई स्क्वायर को आर से मल्टीप्लाई करते हैं। थर्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम फॉर विच द करंट फ्लोज थ्रू द रजिस्टर। तो टाइम से भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी स्क्वायर ऑफ द करंट से भी जो हीट प्रोड्यूस जो है वो उसका ये फार्मूला है। हीट H is directly proportional to the square of the current, directly proportional to the resistance of the circuit, and directly proportional to the time for which the current is flowing through it. So when an electric appliance is connected to a known voltage source is used after calculating the current through it using the relation I is equal to V into R। तो ये रेजिस्टेंस है, इसके अक्रॉस में ये वोल्ट मीटर लगाया हुआ है, और ये सेल है, और ये स्विच है, और ये करंट की डायरेक्शन है, और साथ में ये इसके सीरीज़ में एम्पियर मीटर लगाया हुआ है। तो ये हमें करंट बताता है।